वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय हित वृंदावन हित वनचंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय, जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते। श्लोक संख्या नंबर 40 कल हमने किया था, उसको रिपीट करते हुए 41 42 ऑनवर्ड्स आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11 विराट रूप। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति परमात्मा, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। अर्जुन यहाँ पर भगवान जी को कह रहे हैं, मैं चारों दिशाओं से आपको नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्ति, आपकी शक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं है, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आपकी स्ट्रेंथ है उसकी कोई सीमा नहीं है, आप सर्वव्यापी हैं, हर जीव हर प्राणी चर अचर सब में आप बसते हैं, अतः आप सब कुछ हैं। अर्जुन अब यहाँ पर भगवान जी को कह रहे हैं कि आप सब कुछ हैं। वो मित्र के रूप से हटकर परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं और स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण समस्त बल और पराक्रम के स्वामी हैं। और जितने भी युद्ध भूमि में एकत्रित योद्धा हैं, जिनको अर्जुन बहुत हाई लेवल का मानता था, जैसे भीष्म पितामह वगैरह, उनको वो बोल रहे हैं आप उनसे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वो आपके ही द्वारा उत्पन्न है, उसको आपने ही बनाया। श्लोक संख्या नंबर 41। मित्रों के बीच में अक्सर नोकझोंक चलती रहती है, अलग अलग अटकेलियां चलती रहती हैं। अब अर्जुन को वो सब कुछ याद आ रहा है, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, जो वो श्री कृष्ण को केवल सखा स्वरूप में जब जानता था तो करता था। अब उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है और वो क्षमा याचना करता हुआ परमात्मा श्री कृष्ण से कहता है, आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेम में स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अर्जुन अपने एटीट्यूड के लिए भगवान जी से माफी मांग रहा है और बोलता है, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको कभी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को ही नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी कहा है या किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे प्रभु, हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को आप क्षमा कीजिए। हालांकि अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में खड़े हैं, किंतु श्री कृष्ण के साथ उसका जो मैत्री संबंध था,
जो सखा संबंध था वो उसको याद है, स्मरण कर रहा है अब उसने क्या क्या किया था। मित्रता के कारण बहुत से अपराध कर बैठा था, उनके लिए क्षमा याचना कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। वो स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात ही नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान है और विराट स्वरूप धारण कर सकते हैं। इसीलिए मित्र के रूप में उसने श्री कृष्ण को बहुत कुछ समझाया था और बहुत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया था। अर्जुन को ये भी नहीं पता कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव ऐसे संबोधनों से भगवान जी को अनादर के तरीके से आवाज लगाई थी। उसको पता ही नहीं, वो उनकी महिमा को पहले स्वीकार ही नहीं कर पाता था, उसको पता ही नहीं था उनकी महिमा। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ। श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं, ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे भगवान जी की तरह ट्रीट करो, और वो भगवान जी ना बनकर अर्जुन का सखा स्वरूप बने रहे। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया ही नहीं जा सकता, जैसे हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। हालांकि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका था, परंतु वो फिर भी श्री कृष्ण को उनके मित्र रूप में याद कर रहा था। उसको याद था कि परमात्मा क्या है, परंतु वो कहता है कि प्रेम में कोई नियम नहीं रहता और प्रमाद में भूल हो जाती है। कई बार विनोद में वाणी असुरक्षित तरीके से बोली जाती है, इसलिए सामान्य पुरुष समझकर आपके अपमान को मैं कई बार कर बैठा। अर्जुन भगवान जी उन सब अवसरों का वर्णन कर रहे हैं जिसमें उसने भगवान जी का अपमान कर दिया था, और वो बोलते हैं एक साथ चलते फिरते, कई बारी बिछौने पर सोते हुए, ऊंचे नीचे या बराबरी के आसनों पर बैठते हुए, खाते पीते समय मेरे द्वार आपके द्वारा जो बार बार अनादर किया गया है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मैं अब उनको बहुत बड़ा अपराध मानता हूँ और ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के साथ सोने, बैठने, घूमने, बातचीत करने, भोजन आदि में मेरा उनका ऐसा सहज स्वभाव हो गया था कि मैं कभी कभी आपको हे मित्र, बड़ा सच बोलने वाले हो, ऐसा कहकर भी आक्षेप कर देता था। परंतु वो महात्मा प्रभु अपने बड़प्पन के अनुसार मुझको बुद्धि को कभी भी अपराध की अपराध के लिए सजा नहीं देते थे। जैसे मित्र अपने मित्र के साथ अपराधों का या पिता अपने पुत्र के अपराध को सहन लेता है, वैसे ही भगवान जी मेरे अपराधों को सहते थे। अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष था और अब वो परमात्मा को जान चुका है। उसको याद आ रहा है कि उसने बहुत सी अटकेलियां करी और अपराध बिना सोचे समझे किए, अब उनके लिए वो क्षमा प्रार्थी है। श्लोक संख्या नंबर 43। अर्जुन का अब होश धीरे धीरे वापस आ रहा है। वो समझ रहा है कि उसके साथ जो दोस्ती का व्यवहार दिखा रहे थे वो तो वास्तव में भगवान है, और वो कहता है कि उनका ये भयंकर रूप ऐसा है जिसमें सारे शूरवीर समाते जा रहे हैं। वो सबसे बड़े गुरु हैं और श्री कृष्ण अनुपम प्रभाव वाले हैं। वो काल हैं, तभी सब उनमें समा रहे हैं। उनके प्रभाव की कोई उपमा ही नहीं है। तीनों लोक में उनके जैसा कोई है ही नहीं। मैं उनके बारे में और उनके गुणों के बारे में क्या बोलूं, ऐसी व्यवस्था में कर ही नहीं सकता। कैसे बोल सकता हूँ? परमात्मा के सामने खड़ा हुआ अर्जुन बोलता है कि मैं परमात्मा के सामने नतमस्तक हूँ। उनकी गुण क्वालिटीज के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। आप इस चराचर जगत के पिता हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, अति पूजनीय। हे अनुपम प्रभाव वाले प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? अब अर्जुन यहाँ भगवान जी को कह रहे हैं आप इस चर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं परमात्मा। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? श्लोक संख्या नंबर 43, 44, क्षमा चाहती हूँ। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करता हूँ। अब यहाँ अर्जुन अपने शरीर को परमात्मा के चरणों में निवेदन करने की बात कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर
प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र का, सखा जैसे सखा का और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन कर लेता है, वैसे ही आप भी तो मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अब वो भगवान जी को बोल रहे हैं कि आपसे अतुल तो कोई चीज ही नहीं है। आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो और मेरे सारे अपराधों को सहन कर सकते हो। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिरकर आपको सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई को सहन कर लेता है, मित्र अपने मित्र की धृष्टता को सहन कर लेता है, प्रिया अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही सहन करने योग्य हैं और कोई सहन नहीं कर सकता, पर आप में वो कैपेबिलिटी है। श्री कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त होता है, कोई श्री कृष्ण को पति रूप में पूजता है, कोई मित्र रूप में, कोई स्वामी रूप में। श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध है वो मित्रता का संबंध है। जिस प्रकार पिता, पत्नी, स्वामी सब प्रकार के अपराध सहन कर लेते हैं अपने लव्ड वंस के, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सहन कर सकते हैं। और अर्जुन भगवान जी से इसी बात की याचना कर रहा है। जिसके प्रभाव की कोई तुलना ही नहीं है, उसे अप्रतिम प्रभाव कहते हैं। इसका प्रयोग करके अर्जुन भगवान जी को कहते हैं कि विश्व और ब्रह्मांड में ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी आपके अचिन अचिंत्यानंत महान गुणों से, ऐश्वर्यों से या महत्व से कोई तुलना की जा सके। आपके समान तो बस केवल भगवान जी आप ही हो, और जब आपके समान कोई दूसरा है ही नहीं, तब आपसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में हे दया में आप यदि मेरे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा भगवान जी। वो भगवान जी से याचना कर रहे हैं कि आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। श्लोक संख्या नंबर 44। हरे कृष्ण। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र को, सखा जैसे सखा को, पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करता है, वैसे आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। गलती से भी जैसे हम बड़ों के साथ गलत व्यवहार कर लेते हैं, तो बड़े अक्सर शांत रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, उनको चाहे बुरा भी लग रहा हो, पर वो चुप रहते हैं। वो वेट करते हैं कि कोई बात नहीं, इसको ना जवाब दिया जाए। वैसे ही अर्जुन अब यहाँ पर परमात्मा को देव कहकर अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं और रिमाइंड करा रहे हैं, जैसे पिता पुत्र को, सखा सखा को, प्रियतम प्रियतमा को क्षमा करते हैं, वो क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब कह रहे हैं आपके खास होते हैं, खास लोगों को तो अपराध उनके सहन कर लिए जाते हैं, तो आप मेरे अपराध सहन करिए। जघन्य अपराध सहन भी कर लेते हैं, फिर भी आप मेरे भी क्षमा कर दीजिए। वो माफी मांग लेते हैं, आप बड़े हो, आप मुझे क्षमा कर दो। अभिप्राय यहाँ पर यह है कि मेरे जैसे अज्ञान में, प्रमादवश मैंने इतने सारे अपराध कर लिए हैं। हंसी मजाक में आपके साथ अपराध कर लिए हैं, प्रेमवश आपके साथ अपराध कर लिए। मैं उन सब अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तीनों कारणों से किए हुए अपराधों के लिए आप मुझे कृपया क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या नंबर 45। अर्जुन अब बहुत भयभीत है, अपराध बोध का भी बोझ उठाने लग गया। पहले तो उनके रूप से डर गया, फिर डर गया कि उनके दांतों के अंदर सारे चूरने तो रहे हैं, जो उसके लव्ड वंस हैं, वो सब जा रहे हैं, मर रहे हैं। अब वो भयभीत है, क्योंकि अपराध बोध का भी बोझ उठाया कि भगवान जी, मैंने तो मित्र रूप में आपके साथ बड़ी गड़बड़े कर दी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब वो इसका बोझ उठाए है। वो प्रसन्नता से गदगद हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब भगवान जी मेरे को अगर माफ कर देंगे, तो मैं भगवान जी के सखा ही नहीं हो जाऊंगा, उनके भक्त के रूप में भी हो जाऊंगा। बहुत सारे इमोशंस उसके दिमाग में, अलग अलग अनुभव से वो एकदम आश्चर्यचकित है कि एक ही सेकंड में मेरे दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। ये सब उनके विराट रूप का कमाल है। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ परमात्मा, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस
अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हो जाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। पहले कभी ना देखे हुए आपके इस विराट स्वरूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ प्रभु, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझे पुनः दिखाइए। जब हम बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे होते हैं और बहुत से इमोशंस हमारे मन में चलते हैं, उस टाइम पे हम भगवान जी के आगे सिर झुका देते हैं और हमें विश्वास होता है क्योंकि वो हमारे सबसे प्रिय हैं, वो हमारे को अपने आप माफ करेंगे, हमारे को रास्ता दिखाएंगे, हमारे को समेट लेंगे। हताश स्टेज में अब अर्जुन भी, वो पुलकित था। पहले कभी ना देखे हुए इस विराट स्वरूप को देखकर, उसका दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आपकी कृपा मांगने के सिवा। आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप उन्हें दिखलाइए। जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा अदृष्ट रूप आप मुझे दिखा चुके हो, अब आप मुझे अपना भगवान वाला स्वरूप दिखा दीजिए। मुझे बहुत भारी हर्ष हो रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं आपका ये रूप देख सका। आपने इतनी कृपा कर कर मुझे अपना ये अलौकिक रूप दिखाया है, इतनी भयावनी विकराल मूर्ति भी दिखाई है। मेरा मन भय से भी कांप उठा है, मैं व्याकुल भी हो रहा हूँ। मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ, अब आप इस अपने रूप को गायब कर दो। वैकुंठ धाम में जो आपका रूप निवास करता है, विष्णु रूप जो है, वो चतुर्भुज रूप जो है भगवान जी, मुझे वो दिखला दो प्लीज। मनुष्य का जो मनुष्य अवतार रूप है, उसको दिखलाने के लिए अब अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं और साथ में उनको बोल रहे हैं कि मित्र रूप में आपको 2 भुजधारी तो मैं देख चुका हूँ भगवान जी, 4 भुजधारी रूप मुझको दिखला दो। भगवान जी को प्रसन्न होने के लिए कहते हैं। अभिप्राय ये है कि आप शीघ्र ही इस विकराल रूप को समेट कर मुझे अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाने की कृपा कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक सेकंड होल्ड करना भैया, फर्स्ट फ्लोर पे दे दीजिए प्लीज, फर्स्ट फ्लोर पे। कमलांगम सीता क्षमा चाहती हूँ। समारोपित भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं।